हं हनुमते नमः। जय माता दी दोस्तों। आपके अपने भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है और मंगलवार के दिन अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इतने मात्र से ही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और माता हनुमान जी का दर्शन भी करते हैं तो इतने मात्र से भी आपके संकटों का निवारण हो जाता है। समस्याओं का निवारण हो तो होता ही, साथ में हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी के 11वें रुद्र अवतार धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माने गए हैं, तो जब हनुमान जी की आराधना करते हैं भगवान भोलेनाथ की तरह ही यह सब बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त प्रकार के संकट हर लेते हैं अपने भक्तों के। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सामग्री की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें शुद्ध भक्ति की आवश्यकता होती है। हनुमान जी को भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो ऐसे में श्री राम के परम भक्त हनुमान को सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हम सच्चे मन से पूरे भक्ति के साथ हनुमान जी की आराधना करें तो जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की जो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति की जाए तो सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है, ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है आपके जीवन में, तो हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से आपके जीवन में जो भी ग्रह अशुभ ग्रहों का प्रभाव, उन सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण स्वतः ही करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएं जहां साक्षात हनुमान जी प्रकट होकर अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हनुमान जी की इतनी कृपा पाने के लिए शुद्ध भक्ति, सच्चे मन की आवश्यकता है। पूरी तरह से आप भगवान हनुमान जी की शरण में आ जाएं तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। इस उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो 11 मंगलवार करेंगे, आपके जीवन की चाहे जो भी समस्या दूर हो जाएंगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, बहुत समय से काम बन नहीं रहा है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, कर्ज में घिरे हुए हो, बहुत अधिक कर्ज में घिरे हुए हो, तो फिर आप बहुत समय से बीमारियों से परेशान हो या फिर शत्रुओं से परेशान हो, दाम्पत्य जीवन में परेशान हो, पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज्यादा खटपट मची हुई है, मंगल दोष के कारण आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है या फिर जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों की वजह से आप परेशान हैं, मंगल ग्रह कमजोर है, तो आपको शुभ फल पाने के लिए श्री हनुमान जी का ये उपाय निश्चित ही आपकी समस्या को दूर कर देगा। आपको 11 मंगलवार लगातार करना है। तो कैसे करना है जानते हैं इस वीडियो में, और मंगलवार की शाम को यह उपाय जरूर करना है। तो मंगलवार की शाम को आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां चले जाएं। मंदिर में जाकर यह उपाय करें तो ज्यादा फायदा करेगा। ऐसी अवस्था में कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र आपकी परेशानी दूर हो जाए, समस्या का निवारण हो जाए, आपका संकट दूर हो जाए, तो इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर यह उपाय करना होगा। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। करना क्या है तो देखिए, मंगलवार के दिन शाम के समय आपको हनुमान मंदिर में जाना है। घर के आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो वहां चले जाएं और अपने साथ आपको 2 दीपक लेकर जाने हैं। आप आटे का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। एक शुद्ध देसी घी का और एक सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के सामने बैठेंगे तो उस दीप को प्रज्वलित करके आसन लगाकर हनुमान जी का ध्यान करेंगे और अपनी जो भी परेशानी है वो हनुमान बाबा से अपने दिल की बात को बताना है और प्रार्थना करना है। हनुमान जी के दाईं ओर 2 दीपक होंगे, शुद्ध घी का होगा, और बाईं तरफ जो दीपक प्रज्वलित किया जाएगा सरसों के तेल का होगा।
दोनों दीपक जलाकर रख दीजिए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हनुमान जी को आप भोग स्वरूप में चाहे तो लड्डू अर्पित कर सकते हैं, बूंदी का हो या बेसन का हो, या गुड़ चना का भी भोग आप लगा सकते हैं। हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही आप इत्र हनुमान जी को अर्पित कीजिए। तुलसी के पत्तों की माला अगर हो तो, नहीं तो एक भोग में तुलसी का पत्र जरूर लगाइए। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। मंगलवार के दिन तो इसमें मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आप तुलसी के पत्तों की माला बना ले, अगर है तो, नहीं है तो पत्ता ही चलेगा, किसी भी लाल धागे में। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब पुष्पों की भी माला अर्पित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको तुलसी के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं, तो पर्याप्त मात्रा में इसमें आप परेशान न हो, आप गुलाब के पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के समक्ष आपको आसन डालकर बैठ जाना। हनुमान जी के मंदिर जाते, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार के दिन आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के दिन जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने शुद्ध घी के और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, भोग अर्पित करना है, केवड़े का इत्र अर्पित करना है, तुलसी के पत्तों की माला या तुलसी के पत्ते, गुलाब के पुष्पों की माला या गुलाब का फूल, और इसके बाद आप आसन बिछाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। हनुमान जी के सामने बैठकर आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र ओम राम रामायण नमः, ओम राम रामायण नमः। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जप करना है। तुलसी की माला से आप जप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुलसी की माला ना मिले तो ऐसे में आप रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप तुलसी की माला बाजार से ले लें और इस माला के द्वारा आप हम भगवान श्री राम के मंत्र का जप करें। ओम राम रामायण। जब हनुमान जी के सामने श्री राम के मंत्र का जप करते हैं तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप शीघ्र ही अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के सामने श्री राम जी के मंत्र का जप करें। तो ओम राम रामाय नमः यह मंत्र अगर आप जपते हैं 11 माला हर मंगलवार की शाम, तो इससे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आपको हर मंगलवार को इस मंत्र का ही जप करना है। इसके अलावा जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप हनुमान जी की आरती जरूर करें। आप कपूर और लौंग के साथ हनुमान जी की आरती करें। कपूर और लौंग प्रज्वलित करें और इसी से आपको हनुमान जी की आरती करनी है। इसके बाद आप हनुमान जी से अपने मन की जो भी कामना हो, कहिए, परेशानी है, उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी कोई भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। सच्चे मन से आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो उसके बाद आपके मन की जो इच्छा होगी, वो आपको धन प्राप्ति हो या कोई भी बाधा हो, संकट बाधा हो, वो सब दूर हो जाएगी, अगर आप मंगलवार को इस उपाय को करते हैं। अब प्रश्न है, इस उपाय को करने के लिए हमें व्रत करने की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो मंगलवार लगातार किस प्रकार से करें, बीच में अगर जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको छोड़ भी सकते हैं। आगे जो मंगलवार आए उससे भी वही करना है जो पहले किया हुआ है। आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन चमत्कार आपको 11 हफ्ते के अंदर यानी कि 11 मंगलवार के अंदर ही दिख जाएगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसका निवारण हो जाएगा, रास्ते खुलने लगेंगे, आपके विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी की शरणागति आपके समस्त समस्याओं का समाधान करती है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।